47 साल पहले ईरान ने जब इस्लामिक क्रांति की करवट ली, तब गुलजार साहब ने उसे कुछ यूं बयां किया। वो जो ईरान से आई है खबर मत पूछो, क्या खबर है कि खयाम ने जाम छोड़ दिया। सैंतालीस साल बाद एक बार फिर ईरान का भूत, भविष्य और वर्तमान आपस में टकरा रहा है, लेकिन इस बार क्रांति नहीं, युद्ध की त्रासदी अटल दिख रही है। त्रासदी, विश्वव्यापी त्रासदी। क्योंकि ईरान से अब जो खबरें आ रही हैं वो इतनी भयानक हैं कि उन्हें बयां करना शायद ही किसी के बस में हो। ईरान अब वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बन गया है। ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की आंख की किरकिरी बन गया है। ईरान खाड़ी में परमाणु युद्ध की वजह बन गया है, वो भी एक लीडर की जिद की वजह से। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु अली खामनेई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ताव दे रहे हैं। खामनेई ट्रंप को गुस्सा दिला रहे हैं। खामनेई ट्रंप के आगे झुकने को तैयार नहीं है। खामनेई ने अमेरिका के हथियारों के आगे सरेंडर करने से साफ मना कर दिया। खामनेई ने इजराइल से डटकर युद्ध लड़ने की चुनौती दे डाली। वो अमेरिका के जंगी बेड़ों से नहीं डरते, उनसे इजराइल जैसे दुश्मन थर्राते हैं। वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क से जमकर दुश्मनी निभाते हैं। यूं ही नहीं, अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर कहलाते हैं, जिनके एक इशारे पर करोड़ों लोग युद्ध के लिए उतर जाते हैं, जिनकी आंख में गुस्सा दिखने पर इजराइल जैसे देश दहल जाते हैं। जिन्हें ट्रंप की दादागिरी मंजूर नहीं, जिन्हें अरब वर्ल्ड से उम्मीद नहीं, ऐसे लीडर जिन्हें अमेरिका किंग ऑफ डेथ का नाम देने पर मजबूर हुआ है। उन अली खामनेई का रुतबा कैसा है? खामनेई की कट्टर सल्तनत कैसी है? कैसा तिलिस्म है ईरान के इस करिश्माई लीडर का, जो सुपर पावर को समझ नहीं आ रहा? इजराइल खामनेई के डर से अमेरिका की दौड़ क्यों लगा रहा है? यूरोप के देश ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु से क्यों खौफ खाते हैं? आखिर कैसे ईरान दुनिया का सबसे घातक युद्ध लड़ने के लिए ललकार रहा है? ये खामनेई ने तय किया है कि वो अमेरिका के आगे ईरान को झुकने नहीं देंगे। ये सुप्रीम लीडर ही तय कर रहे हैं कि अमेरिका से परमाणु डील बराबरी की होगी। अली खामनेई ही तय करेंगे कि खाड़ी देशों का सुपर पावर कौन है, क्योंकि अमेरिका तो युद्ध के लिए तैयार है। अगर ईरान डील नहीं करता तो युद्ध निश्चित है। किसी को शक है तो ट्रंप की धमकी ये रही। They shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. अमेरिका जो कहता है वो करता है। अमेरिका बड़ा बेरहम है। अमेरिका दुश्मन का क्या हश्र करता है, कोई वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से पूछे। ट्रंप ने मादुरो को जितना मारा है उससे कहीं ज्यादा रुस्वा किया है। मादुरो का हाल दिखाकर ट्रंप तमाम दुश्मनों के दिल में डर पैदा कर रहे हैं। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ट्रंप को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ईरान की मिसाइलें लॉन्च पैड पर हैं। ईरान के ड्रोन उड़ान भर रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड युद्ध में दुश्मन की बर्बादी का दम भर रहे हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह पर पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया था। ऐसा जनसैलाब 47 साल पहले आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के लिए भी नहीं उतरा था। ऐसा जनसैलाब 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के दौरान भी नहीं दिखा था। जब अमेरिका में ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग चल रही थी, जब अरब सागर में अमेरिका के जंगी बेड़े हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे,
तब 87 साल के ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई दिखा रहे थे कि वो तैयार हैं और उनके साथ अमेरिका और इजराइल से लड़ने के लिए पूरा ईरान है। 1979 में हुई क्रांति के 47 साल बाद भी ईरान अमेरिका को ललकार रहा है। तेहरान का मैदान आजादी, इसे आजादी स्क्वायर कहा जाता है, वहां पर ईरान की सेना ने अपनी मिसाइलें उतारी। शाहिद, अबाबील और कर्रार जैसे ड्रोन भी वहां दिखाए गए। मैसेज साफ है कि ईरान हर चुनौती के लिए तैयार है। अमेरिका और इजराइल से लगातार खतरों के बीच ईरान का इरादा अटल है। खामनेई और उनके कमांडरों ने बता दिया है कि जंग होगी तो हर मोर्चे पर युद्ध लड़ेंगे। लेकिन अमेरिका जैसे देश से क्या ईरान लोहा ले पाएगा? युद्ध में अकेले ईरान सुपर पावर के लिए आसान शिकार तो नहीं। ईरान के पास ना अमेरिका जैसे जंगी जेट हैं, ना ही सुपर पावर जैसे बम वर्षक हैं, ना ईरान के पास आधिकारिक तौर पर सबसे विनाशकारी परमाणु हथियार हैं। तो फिर किस बात पर ईरान इतना अकड़ दिखा रहा है? ईरान के पास कामिकाज़े ड्रोन का भंडार है जिनसे बचना आसान नहीं। ईरान के पास एंटी शिप क्रूज के अंडरग्राउंड अड्डे हैं जिनसे अमेरिका अनजान है। ईरान के पास फास्ट बोट हैं जो ऐसी मिसाइलों से लैस हैं जिनसे अमेरिका की जंगी फ्लीट को खत्म किया जा सकता है। ईरान को अपनी ताकत पता है और उसने अमेरिका को भी बताया है कि वो उसके मिसाइल या ड्रोन हमलों को लेकर कितना लाचार साबित हो सकता है। युद्ध हुआ तो ईरान की टारगेट पर सिर्फ अमेरिकी नौसेना ही नहीं बल्कि खाड़ी के आसपास अमेरिका का हर अड्डा होगा और इजराइल को भी ईरान नहीं बख्शेगा। ईरान अमेरिका को बार बार बता रहा है कि युद्ध का नतीजा हथियारों से नहीं, इरादों से तय होता है। وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه. شما به الحمدلله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید. बात अगर ईरान की इज्जत पर आई और ट्रंप का दिन खराब निकला तो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कैरियर किलर मिशन शुरू कर देंगे।